अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, तांडव। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और निर्देशक अली अब्बास जफर के द्वारा ये बनाई गई है। अब इस वेब सीरीज के रिलीज होते ही ये विवादों में आ गई। एक एडवोकेट के द्वारा मुंबई में इस वेब सीरीज के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई है और इस पर कल पूरे दिन यानी कि शनिवार को पूरे दिन बैन तांडव वेब सीरीज के नाम से एक हैशटैग ट्विटर पर चला और इसमें शुरुआत की जो पॉलिटिकल लीडर हैं कपिल मिश्रा, उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई। उनका ये कहना है कि ये वेब सीरीज हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने से संबंधित है। इसमें जो है इस तरह के सीन हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और उसमें और भी काफी कुछ जो कपिल मिश्रा ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें दलितों के खिलाफ काफी कुछ कहा गया है और समाज में जहर घोलने की कोशिश इस वेब सीरीज के द्वारा की गई है। उनके ट्वीट के बाद, कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद पूरे ट्विटर पर लाखों की संख्या में ये रीट्वीट होता है और लोग इस हैशटैग को लेकर के चलते हैं। उसके बाद इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जो कुछ एडवोकेट हैं अलग अलग जगह पर इस मामले में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि पहले जो भी इस तरह का कंटेंट यानी कि जो मूवीज होती थी उनको सेंसर बोर्ड के द्वारा एक तरह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और उस सर्टिफिकेट के बाद ही वो प्रदर्शित की जा सकती थी, चाहे वो सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाए या वो किसी वीसीडी डीवीडी या जिस फॉर्मेट में भी आती थी। तो जो मूवी बनती थी उनको जो कन्वेंशनल जो मेथड था उसके हिसाब से जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया है और पिछले कुछ समय से जब से वेब सीरीज का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का काम भारत में शुरू हुआ है, तब से इन पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस गए हैं, विभिन्न हाई कोर्टों में भी केस गए हैं और ये बात कही गई है कि इन सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है उन पर प्रॉपर ढंग से कोई गाइडलाइंस बना करके उनका रेगुलेशन किया जाना चाहिए। तो एक पक्ष ये कहता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल जो है 19 में दिया गया है। अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने कोई भी इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए नहीं है, लेकिन इस तरह की संभावना है कि जल्द ही इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए जो है रूल नोटिफाई किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जब कोई व्यक्ति या जो भी चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वेब सीरीज हो या इन जनरल हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म विशेष की या किसी कम्युनिटी विशेष की भावनाएं भड़काता है तो उसके लिए इंडियन पेनल कोड में व्यवस्था की गई है। अगर कम्युनिटीज के बीच में जो है कुछ एनिमिटी बढ़ाने के लिए वो कुछ करता है तो उसके लिए आईपीसी का सेक्शन 153A है और इसी तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आईपीसी का जो सेक्शन 295A और 295 ये सब हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वेब सीरीज के लिए अगर रेगुलेशन नहीं है तो उस व्यक्ति ने उस वेब सीरीज में कुछ ऐसा किया है जिससे कि दूसरी कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कती है तो उसको पुनिश किया जा सकता है। और इस मामले में एक एडवोकेट ने जो है कंप्लेन भी पुलिस में फाइल की है। अभी आने वाले समय में देखेंगे कि इस मामले में होता क्या है, क्योंकि आजकल ये जनरल हो गया है कि सोशल मीडिया पर हो या वेब सीरीज में हो, हर जगह पर लोग बिना किसी लगाम के कुछ भी बोलते हैं, जबकि भारत के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन वो अब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसी में रहते हुए कोई भी व्यक्ति चाहे वो फिल्म बनाए, चाहे वो नॉर्मली किसी से बात करते हुए या किसी को कुछ कहे, उसको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।